साल 1949 हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी जिसका नाम था पतंगा। डायरेक्टर थे इसके एच.एस. रावली। इस फिल्म में एक गाना था। स्टेज पर 5 लड़कियां सफ़ेद शर्ट, काली बेल्ट, कुछ हल्के रंग की स्कर्ट सब नाच रही हैं। इन्हीं के बीच आती है एक हीरोइन, शलवार कुर्ता पहने, चुन्नी ओढ़े, एक युवती, और फिर शमशाद बेगम की आवाज़ में एक गाना गूंजता है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। सोचिए, टेलीफोन नहीं होता तो देहरादून में बैठी बीवी रंगून में अपने पिया से कैसे बात करती। सोचिए, कबूतर से संदेश भेजना पड़ता, उसमें भी डर के किसी और के हाथ न पड़ जाए। एक फ़ोन के नहीं होने से कितनी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। आज कहानी इस टेलीफोन की और टेलीफोन बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं फ़ोन के आविष्कार की। 3 मार्च 1847 ये ग्राहम बेल की पैदाइश का दिन था। ब्रिटेन में एक इंडनबर्ग नाम का शहर है, वहीं पैदा हुए थे। उनके फादर स्पीच ट्रेनिंग के फेमस टीचर थे और डीफ लोगों को, मतलब जो सुन नहीं पाते थे, उनको पढ़ाने का वर्क करते थे। बल्कि खुद की माँ भी सुन नहीं सकती थी। हालांकि इसके बावजूद वो एक बहुत अच्छी पियानो बजाने वाली और पेंटर भी थी। बेल बचपन में ऐसे लोगों के बीच पले बड़े थे जिनके लिए आवाज़ का कोई मतलब ही नहीं था। बेल जब बड़े हुए उनका इंटरेस्ट साइंस में जागा। स्कूलिंग के लिए वो एडनबर्ग रॉयल हाई स्कूल गए, जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में छोड़ दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। लंदन में रहते हुए बॉडी की बनावट, साइंस के बारे में अपनी समझ को एडवांस करते रहे। फिर दोनों भाइयों की टीबी से मौत के बाद 1870 में परिवार कनाडा शिफ्ट हुआ। इसके 1 साल बाद बेल अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहाँ डीफ मतलब बहरे स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1873 में उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वोकल थियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटेड किया गया। बेल हमेशा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते थे और साथ ही बधिर लोगों के लिए कुछ करना भी चाहते थे। ऐसे में एक दिन उनके पापा ने कहा कि तुम कोई बोलने वाली मशीन क्यों नहीं बनाते। ग्राहम को आइडिया अच्छा लगा। उनके पास तब एक कुत्ता था, ट्रोव। ग्राहम उसे ललचाने को खाने की अच्छी चीज़ें देते थे। कुत्ते ललचाने के बाद कई तरह की अजीबोगरीब आवाज़ निकालते हैं, तो ट्रो भी ऐसे ही गुर्रा रहा था। ग्राहम ने उसका जबड़ा पकड़ा और उसे हिलाने लगे, जैसे पपेट को बुलवाते हैं। वैसे ही ट्रो के मुंह से निकली आवाज़ को सुनकर लगा मानो वो बोल रहा हो कि दादी तुम कैसी हो। आगे चलकर जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया तो ये वाली बात उनको याद रही। ग्राहम कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो ना सुन पाने वालों की हेल्प कर सके। यही लोग उनकी इंस्पिरेशन थे। वो कहते थे आवाज़ की अहमियत पूछना ऐसे ही है मानो कोई ज़िंदगी की अहमियत पूछ रहा हो। शुरुआत में ग्राहम फोनोटोग्राफ जैसी कई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मशीन नुमा चीज़ आवाज़ रिकॉर्ड करती थी। इसको सबसे शुरुआती वॉइस रिकॉर्डर की तरह आप समझ सकते हो। मगर इसी फोनोटोग्राफ के डिज़ाइन में एक बड़ी दिक्कत थी। ये आवाज़ रिकॉर्ड तो करती थी मगर इसमें कोई प्लेबैक नहीं था। ग्राहम चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे इंसान के कान साउंड वेव्स को सिग्नल में बदल सके। कुछ यूं मानो कोई बहरा इंसान शब्दों की आवाज को देख पाए, मतलब बिना सुने भी उसे समझ पाए, क्योंकि वो आवाज को तो सुन नहीं सकता। यही सोचते सोचते ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का आइडिया आया। इंसानी कान आवाज को कैसे सुनता है, इसकी ग्राहम बेल को बहुत अच्छी समझ थी। इसलिए वो इसी तर्ज पर एक ऐसी मशीन बनाने में लग गए जो साउंड वेव्स को एक किस्म की आवाज में बदल सके। इसी बीच उन्होंने सोचा कि क्या ऐसी इलेक्ट्रिक तरंगें बन सकती हैं जो एक टेलीग्राफ तार की हेल्प से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ऐसे ही जैसे हवा साउंड वेव्स को बोलने वाले के पास से सुनने वाले के पास तक ले जा रही है, या जैसे आपके फोन या स्क्रीन में जो स्पीकर लगाएं वहां से आपके कानों तक लेके आ रही है। और तभी उन्हें टेलीफोन जैसे किसी चीज़ को बनाने का ख्याल आया। टेलीफोन का रिसीवर इंसान अपने कान से सटा ले और एक किस्म के मुंह का काम करे। ये
करंट की वजह से रिसीवर के मेम्ब्रेन्स कांपेंगे, वो कंपन सुनने वाले के कान से टकराएगा, वहाँ भी कंपन होगा और इस तरह एक मुंह से निकली बात दूसरे के कानों तक पहुँच जाएगी। कई साल बेल इसी कोशिश में लगे रहे। फिर आई वो तारीख 10 मार्च 1876। ग्राहम बेल का एक वर्कशॉप था बॉस्टन में। उसके 2 अलग अलग कमरों में उन्होंने 2 रिसीवर लगाए, रिसीवर को तार से जोड़ा, उनमें बैटरी लगाई। एक रिसीवर के पास ग्राहम थे और एक के पास उनके असिस्टेंट थॉमस वाटसन थे। ग्राहम ने रिसीवर उठाकर कहा, मिस्टर वाटसन इधर आ जाइए, मुझे आपसे काम है। जादू हो चुका था, इतिहास बन चुका था। ग्राहम बेल की कही हुई बात तारों से होते हुए वाटसन तक पहुंच गई थी। उस दिन दोनों रात भर फोन पर लगे रहे, जैसे नई नई मोहब्बत में लड़का लड़की बात करते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन ग्राहम ने ऐसा नहीं किया, इसका सही इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गलत इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास मोबाइल है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है। हम घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। देखिए, मोबाइल का पास में होना गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना वो गलत है। इसलिए चीज़ का सही इस्तेमाल करना सीखिए। टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर फ़ोन पर ही दोनों एक दूसरे को किताबें पढ़कर सुनाते हैं, कभी गाना सुनाते हैं। ग्राहम बेल ने ज़िंदगी भर ही बहरे लोगों के लिए इस तरह काम किया। उनके लिए ख़ास स्कूल भी बनवाया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ऑडिटरी के प्रोफेसर बने। उन्होंने जिनसे शादी की वो भी सुन नहीं सकती थी। कहते हैं कि वो अपने आसपास अपनी वाइफ की एक फ़ोटो रखते थे। इस पर लिखा था, वो लड़की जिसके लिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1873 आते आते ब्रिटेन के बड़े बड़े शहरों में फ़ोन लगने शुरू हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते ये टेलीफोन ब्रिटेन के बाहर पहुंच गया। इस टेलीफोन ने जैसे लोगों की दुनिया को ही बदल दिया। एक शहर में बैठा आदमी दूसरे शहर में बैठे आदमी से बात कर सकता था। फिर टेलीफोन शहर और देश की सीमाओं से पार विदेश में बैठे इंसानों से भी बात करवाने लगा। जाने कितनी मोहब्बतें आबाद की इस टेलीफोन ने, जाने कितने दिलों को जोड़ा, जाने कितनी खुशखबरियाँ इसके सहारे ठिकाने पर पहुँची और न जाने कितनों के काम ये आया। आज हम ये सोच भी नहीं सकते कि बिना फोन के कैसे जिएंगे। ये सब ग्राहम बेल की बदौलत है। थॉमस वाटसन के साथ किए गए अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ग्राहम बेल ने अपने पिता को एक खत लिखा। उसमें लिखा, वो दिन भी आएगा जब टेलीग्राफ की तारें हर घर में पहुंच जाएंगी। ऐसे जैसे पानी और बिजली का कनेक्शन होता है, लोग अपने घर से बाहर निकले बिना ही अपने दोस्तों से बात कर सकेंगे। ग्राहम बेल की बात आगे जाकर सच निकली भी। टेलीफोन था तो मोबाइल आया, कल को कुछ और एडवांस या विकसित हो जाएगा, मगर इसकी जड़ हमेशा हमेशा ग्राहम बेल के काम में ही खोजी जाएगी। जब ग्राहम बेल गुजरे तो अमेरिका और कनाडा की सारी टेलीफोन सेवाएं 1 मिनट के लिए बंद कर दी गईं। उस इंसान के सम्मान में जिसने टेलीफोन बनाया था। बेल और उनके जैसे अनगिनत लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।